हाय एवरीवन। आज हम लोग यहाँ से पढ़ेंगे क्योंकि हमने यहाँ तक पहले से पढ़ रखा है। लेक्चर ने मैंने यहाँ से यहाँ तक कवर किया था। अब मेरा टारगेट आज का है यहाँ से लेकर आ ये तो कवर कर रखा है ना। आज यहाँ से यहाँ तक कवर करेंगे, ये यहाँ तक। चलो देखो, अब देखो, हमें पढ़ना है डिफ्रैक्शन के बारे में। ये डिफ्रैक्शन क्या है हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है। तो चलो पहले देखते हैं डिफ्रैक्शन होता क्या है और क्या लिखा है इसके यहाँ पर डिफ्रैक्शन के बारे में। तो एक्चुअली में क्या करते हैं, जैसे कि आप एक कार्डबोर्ड लो, राइट? ठीक है, आप इसे रूम पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, ये ठीक है, ये पॉसिबल है। और आप एक होल बनाओ, ठीक है। अब देखो, इसी चीज को मैं साइड से देखूंगा, ठीक है। और चलो हम ऐसा होल बनाते हैं, काम करते हैं ऐसा। अ, ऐसा होल बनाते हैं। सो होल नहीं बोलते, एक्चुअली स्लिट बोलते हैं। टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? स्लिट। इस चीज को क्या बोलते हैं? स्लिट, ठीक है। अगर मैं साइड से देखूंगा तो मुझे क्या दिखेगा बताओ? साइड से मुझे ये दिखेगा, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे टॉर्च है। टॉर्च मत लेना, लेजर ले लेना यार, ठीक है। लेजर क्यों? क्योंकि लेजर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइट वेव्स एमिट करता है। लाइट वेव्स कहना गलत होगा, पैरेलल वेव एमिट करता है, ठीक है। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे कोई सोर्स है और यहाँ से कुछ चीजें आ रही है, राइट? ठीक है। अब होता क्या है एक्चुअली में कि जब, ठीक है, अब आप इनिशियली क्या कर रहे हो कि आप इनिशियली इनिशियली हमारा होल का साइज बड़ा है, ठीक है, कुछ ज्यादा बड़ा है। उस केस में क्या होगा कि जो आपका स्क्रीन है वहां पे आराम से आप क्या देखोगे कि लाइट बस आई और रिफ्लेक्ट बैक कर गई। रिफ्लेक्शन तो आपको दिखेगा नहीं ऑब्वियसली। अब केस टू लेते हैं, ठीक है। केस टू लेते हैं। हम क्या करते हैं कि थोड़ी सी थिकनेस को और कम कर देते हैं। अब क्या होगा, आप थिकनेस कम करोगे ना, मैं भी ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ, ठीक है। ये ज्यादा ही कर दिया मैंने, छोटा सा, ऐसा, ठीक है। और भी कम कर दिया। अगर मैंने और भी कम कर दिया, बिल्कुल ही कम कर दिया, बिल्कुल ही, ठीक है, तो क्या होगा, ये और स्प्रेड हो जाएगा, ठीक है। हाँ ऑब्वियसली, अगर हम बिल्कुल ही कम करेंगे तो बंद ही हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। तो अगर हम नीचे जाते हैं, नीचे नीचे के डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब अगर हम स्लिट का साइज को छोटा करते जाते हैं, इफ यू रिड्यूस द स्लिट साइज, अगर स्लिट के साइज को हम लोग रिड्यूस करते रहते हैं, ठीक है, स्लिट के साइज को रिड्यूस करते रहते हैं, एरो डाउन का मतलब रिड्यूस करते रहते हैं, ठीक है, तो स्प्रेड बढ़ेगा। स्प्रेड को हम बता देते हैं थीटा से, ठीक, थीटा। अगर हम ऐसा करते हैं तो थीटा इंक्रीज होता है, स्प्रेड बढ़ता है। बट साथ में एक और चीज होगी क्या? बट इंटेंसिटी घट जाएगी ना, क्योंकि स्लिट छोटा है तो उससे कम लाइट पास होगी, बट इंटेंसिटी विल रिड्यूस। तो ये फिनोमेनन क्या है, मैं आपको ये समझाना चाहता हूँ कि हम लोग ये क्यों पढ़ रहे हैं। ये इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको ये समझना है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जरूरी नहीं है कि चलती है, ठीक है। लास्ट लाइन यही था
कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, राइट? हम लोग बचपन से भी यही पढ़ते आ रहे हैं कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, लाइट हैज रेक्टिलिनियर पाथ एंड सो, बट नहीं, हम एक ऐसा कंडीशन सोच सकते हैं कि ऐसा केस एग्जिस्ट करता है जहाँ पे लाइट बेंड करती है, ठीक है? उस फिनोमेनन को क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन। और ये हमेशा नहीं होगा। आप देख रहे हो ना, ये कब हो रहा है? जब होल का साइज छोटा हो। अभी कितना छोटा हो, इसे क्या पैरामीटर्स है? तो मैं आपको एक पैरामीटर बता रहा हूँ, आपको इस पे उतना अभी नहीं पढ़ना, आपको ये 12th लेवल पे पढ़ना है, जे लेवल पे पढ़ना है, बट अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, जो हमारा ये वेव है, इसका कुछ वेवलेंथ होगा। कलर सेम सेम होगा ये तो, ब्लैक लेते हैं। हमारा जो वेव है, इसका कुछ वेवलेंथ लैम्डा होगा, और इन दोनों के बीच में जो है ना, इसको बोलते हैं स्लिट थिकनेस ए। सो क्या बोलते हैं? स्लिट थिकनेस, स्लिट थिकनेस, ठीक है? तो इन जनरल बात बता रहा हूँ, अगर जो लैम्डा है ना, वो ए से छोटा हुआ, तो ये तो नहीं होगा, ये यही केस है, डिफ्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे जैसे लैम्डा ए के कंपेरेबल आ जाता है, ठीक है, ठीक है, तो डिफ्रैक्शन हमें दिखने लगता है, ठीक है? लैम्डा ए से ज्यादा होगा तो डिफ्रैक्शन दिखेगा। तो स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? जैसे ही लैम्डा ए के कंपेरेबल हो जाएगा। मैं कंपेरेबल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हर केस के लिए अलग होगा, तो एक एक सेफ टर्म है, राइट? व्हेन लैम्डा इज कंपेरेबल टू साइज ऑफ स्लिट, डिफ्रैक्शन विल स्टार्ट, यहाँ से डिफ्रैक्शन स्टार्ट हो जाएगा होना, ठीक है? तो यहाँ से डिफ्रैक्शन हो जाएगा स्टार्ट होना, नीचे जाते ही डिफ्रैक्शन होते जाएगा, भले इंटेंसिटी घटेगी, क्योंकि अगर स्लिट का साइज छोटा होगा तो ज्यादा अमाउंट ऑफ वेव पास नहीं हो पाएगा, ज्यादा अमाउंट ऑफ, अगर हम लेजर लेजर लाइट यूज कर रहे हैं तो लेजर लाइट पास नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो डिफ्रैक्शन है क्या कि यार, जो लाइट है ना, वो बेंड भी कर सकती है, ठीक है? लाइट बेंड भी कर सकती है, जरूरी नहीं है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में चले, ठीक है? So light has a tendency to bend around it and not walk in straight line. And this effect is called diffraction. ठीक है? अब ये पॉइंट ये कि आप बोलोगे यार, ये तो हम लोग हमेशा देख ही नहीं पाते हैं। इसका रीजन ये है, देखो अभी मैंने बताया ना कि इसका रीजन ये है कि जो हमारा स्लिट का साइज होना चाहिए, वो लाइट के वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए, है ना? तो रियल लाइफ में इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है ना, इतने बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स हैं, तो रियल लाइफ में लाइट का वेवलेंथ कभी भी कंपेरेबल ही नहीं हो पाता है, ठीक है? सराउंडिंग जो भी इन्वायरमेंट है, तो लाइट कभी भी ऐसी जगह इंटरेक्ट ही नहीं कर पाता है जहाँ पे उसका वेवलेंथ कंपेरेबल हो होल के साइज से, या फिर मतलब ऑब्जेक्ट के साइज से। तो डिफ्रैक्शन हम लोग लाइक रियल आम जिंदगी में नहीं देख पाते हैं। लेकिन आप फोर्सफुली आप प्रेशर साइज को कम करोगे, तो आप नोटिस करोगे कि लाइट रे एक्चुअली यहाँ पर भी सीधी जानी चाहिए थी, पर वो स्प्रेड कर रही है ना? अजीब चीज है ना, कि आपको लग रहा है यार होल है यार, ठीक है, लाइट जानी चाहिए सीधी, पर जैसे आपको मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल लेता हूँ, जैसे सपोज आप आपका जो लाइट रे है, जैसे ये है ना, ये बिल्कुल, आप यहाँ पे क्या होगा, एक सिलिंड्रिकल डॉट बनेगा स्क्रीन पे। लेजर तो चलाई होगी कभी जिंदगी में, तो यहाँ पे स्टार्ट तो हुआ था ऐसे सिलिंड्रिकल डॉट, यहाँ पे बढ़ के स्क्रीन पे बड़ा सिलिंड्रिकल डॉट बन गया। ये क्रेजी चीज है ना। हमने सोचा था कि यार सिलिंड्रिकल डॉट था, यहाँ पे छोटा हो सकता है, छोटा सोच सकते हैं, क्योंकि यार अगर साइज छोटा कर देंगे तो पूरी पास नहीं होगी, बड़ा ही हो गया। समझ रहे हो? मतलब हम तो ये सोचेंगे ना कि अगर साइज छोटा करेंगे स्लिट का, तो मतलब हम तो ये इमेजिन करें कि ये था, तो यहाँ पे ये बनना चाहिए था, पर ये तो और ही बड़ा हो गया, अलग ही हो गया, क्योंकि लाइट कॉर्नर्स के अराउंड बेंड करती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमारा ये जो स्लिट है, इसका साइज है कंपेरेबल है अभी इस केस में वेवलेंथ ऑफ जो भी यूज हो रहा है। अगर लेजर लाइट यूज हो रही है, नॉर्मल लाइट यूज हो रही है, कोई वेव यूज हो रहा है, ठीक है, तो उस केस में अब देखना, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस हैं जहां पर हमने क्या किया है, दो ब्लेड्स लिए हैं, आती है ना, एक विल्किंसन के ब्लेड्स आती हैं कुछ इस प्रकार से,
एनिमेशन से, ठीक है। एचसी वर्मा सर के भी वीडियोस है, आप देखना, ठीक है। और यहाँ से लाइट पास करके हमने जो पीछे दीवार से प्रोजेक्ट करने की कोशिश की, अब देखना कि जो लाइट रे है वो कुछ ऐसे जाएगी, ऐसे, मतलब आप देख ही लेना अच्छे से। मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया कि लाइट रे स्प्रेड कर रही है, ठीक है। इसी फिनोमेनन को डिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो यार इन जनरल केसेस में लाइट स्ट्रेट लाइन में चलती है, पर अगर ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे होल का साइज, स्लिट का साइज कंपेरेबल हो गया, ठीक है, तो फिर डिफ्रैक्शन होगा। अच्छा, अब इसको हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे आगे। अब यार डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए ना, डिफ्रैक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव अज्यूम किया जाता है। फॉर एक्सप्लेनिंग डिफ्रैक्शन, एक्सप्लेनिंग डिफ्रैक्शन, ठीक है, हम लोग लाइट को वेव अज्यूम कर लेते हैं, लाइट एज अ वेव। लेकिन अब देखो, अभी हमने जो पहले पढ़ा था रिफ्लेक्शन और ये सब, वहां पे हमें लाइट को पार्टिकल मानते हैं कि पार्टिकल आया, बाउंस करके वापस चला गया। हम लोग मानते हैं कि बहुत सारे पार्टिकल्स का कलेक्शन है, बेसिकली फोटोन्स। तो यहाँ पे हम लोग रिफ्लेक्शन के लिए हम लोग मान लेते हैं लाइट एज अ पार्टिकल, ठीक है। तो एक्चुअली फिर लाइट है क्या, वेव है कि पार्टिकल है? तो यार हमने क्लेम ही कर दिया कि लाइट ना तो कम्प्लीटली वेव वेव है, ना ही कम्प्लीटली पार्टिकल है। देखो यहाँ पे लिखा है ना, लाइट इज नेदर अ वेव नॉर अ पार्टिकल, ठीक है। ये कहना कि लाइट ये कहना चाहता है कि नहीं, वेव और पार्टिकल, ये आप कंफ्यूज हो सकते हो, या ये कहना चाहे स्टेटमेंट कि जो लाइट है ना वो कम्प्लीटली वेव नहीं है। मतलब अगर हमने लाइट को कम्प्लीटली वेव मान लिया, तो हमने डिफ्रैक्शन को तो एक्सप्लेन कर दिया, पर हम रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, समझ रहे हो? अगर हमने लाइट को पार्टिकल मान लिया तो फिर हम डिफ्रैक्शन एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो पॉइंट कहना है कि हम लोग कह देते हैं कि लाइट ना तो कम्प्लीटली वेव है, ना कम्प्लीटली पार्टिकल है, लाइट हैज अ डुअल नेचर। तो यहाँ से डेफिनेशन ऑफ लाइट आती है, इसलिए मैंने शुरू में डिस्कस नहीं किया था। आप सोच ही रहे होगे इतना डेप्थ में गए, हमने लाइट की डिफिनेशन डिस्कस नहीं की, वाह, है ना। इसे डिस्कस नहीं किया था क्योंकि हमारे पास प्रॉपर डेफिनेशन नहीं थी। अब लाइट का हमें प्रॉपर डेफिनेशन मिल गया है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ऑब्वियसली फॉर्म ऑफ एनर्जी है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एंड इट हैज डुअल नेचर, इट हैज डुअल नेचर। पता है ये स्टेटमेंट बहुत सेफ है, लाइक हम ये बहुत सेफली लिख सकते हैं, लाइट हैज डुअल नेचर। डुअल नेचर मतलब, डुअल मतलब दो नेचर है, वेव का भी नेचर है, पार्टिकल का भी नेचर है, ठीक है। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कब वेव होगा कब पार्टिकल होगा, डिबेट चल रहा है, लाइक अभी भी मतलब हमें कुछ तो क्लियर है। हम लोग बहुत कुछ कह सकते हैं, क्वांटम थ्योरी आ गया, अब तो क्वांटम मॉडल आ चुका है, प्लैंक, मैक्स प्लैंक सर का। तो हम लोग काफी कुछ कह सकते हैं, लेकिन अभी के लिए हम लोग बात यहीं पे रुकते हैं। क्या हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमने लाइट को मान ही लिया कि इसके पास दो नेचर है, वेव का भी नेचर है, पार्टिकल का भी नेचर है। और इस स्टेटमेंट से हम लोग काफी चीज एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो हमने बोल दिया कि लाइट हैज अ डुअल नेचर, और ये तो सबको पता है कि लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। काफी लोग ये भी लिखते हैं लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब ठीक है, कोई गलत नहीं कहेगा, लेकिन अब आप तो जानते हो कि लाइट के साथ डिफ्रैक्शन भी हो सकता है, और लाइट कॉर्नर्स के अराउंड बेंड करता है, कर सकता है ना, क्योंकि हम तो नहीं जानते ना कि वो कहाँ कहाँ से गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली लाइट बेंड करता है, राइट। तो ये मत ही लिखना। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि क्या लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन में, तो इन जनरल हाँ, लाइट ट्रेवल करता है स्ट्रेट लाइन, इन जनरल, ये जनरल स्टेटमेंट है, ठीक है। अच्छा, तो हम ये लिख सकते हैं कि जनरली लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, ठीक है, जनरली, हमेशा नहीं। ये लिखते ही नहीं है, गलत ही स्टेटमेंट है वैसे तो ये भी, ठीक है। हम तो जानते डिफ्रैक्शन होता है, आपको पता है ना, ठीक है। चलो, इतना हमने पढ़ लिया। अब देखो, अब हमें पढ़ना है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है।
थोड़ा सा सरफेस की बात कर लेते हैं। देखो जो सरफेस होना चाहिए, वो दो तरह के सरफेस होंगे, ठीक है। रिफ्लेक्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव, राइट। रिफ्लेक्टिव एंड एब्जॉर्प्टिव। अब कोई भी, देखो ये तो आइडियल केस है ना, 100% रिफ्लेक्टिव हो गया, जो कि, या 100% ऑब्जर्प्टिव हो गया। और दुनिया में कोई चीज आइडियल नहीं होती है, ठीक है। तो अगर कोई भी हमारा सरफेस होगा, चलो हम इसको डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, इसको डिनोट करते हैं स्मॉल ए से। अब इसको हटा देते हैं, ठीक है, दूसरा कलर लेते हैं, पर्पल। अब हमारे जो भी सरफेस है हम बोलेंगे, अगर मैंने बोल दिया आर इज इक्वल्स टू 40% फॉर दिस एंड ए इज इक्वल्स टू 60%, तो इस स्टेटमेंट का ये मतलब हुआ कि यार यहाँ पे जो भी लाइट पड़ती है, उसका ये 40% एनर्जी रिफ्लेक्ट बैक कर देता है और 60% अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। इसका मतलब आप समझ गए, इसका मतलब क्या है, 40% रिफ्लेक्ट बैक करता है और 60% अब्सॉर्ब करता है। तो ये तो आप समझ ही गए, ठीक है। तो सरफेस को हम किस चीज से डिफाइन करते हैं, रिफ्लेक्टिवनेस और एब्सॉर्प्टिवनेस के बेसिस पे। तो ऑब्वियसली कोई सरफेस ज्यादा रिफ्लेक्टिव कब होगा, जब उसका जो आर है, जब कोई जैसे रिफ्लेक्टिव कब होगा, जब हाईली पॉलिश सरफेस हो, और वो कब होगा, जब उसका आर है वो क्लोज टू 100% हो, क्लोज टू, when r is close to 100%, when r is close to 100%। और आइडियली हम लोग 100% अचीव कर नहीं सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में हम लोग कितना अचीव करते हैं, जनरली जनरल स्टेटमेंट है, मुझे नहीं पता यार, पता नहीं, किसी ने बहुत ही पॉलिश कर दिया, 98 99% अब सब मतलब रिफ्लेक्ट कर दिया। हम ही जनरल मान के चलते हैं कि यार हम लोग जो भी मिरर यूज करेंगे वो 95% रिफ्लेक्टिव है, ठीक है। आप जो भी रियल लाइफ में मिरर यूज करते हो ना घर पे, वो 95% रिफ्लेक्टिव होती है, तब भी आप अपना चेहरा देख पाते हो, ठीक है। तो आप ये तो समझ गए। अब देखो, हमें हम जो भी रिफ्लेक्शन करेंगे, हम लोग यही अज्यूम करेंगे कि 100% रिफ्लेक्टिव है, हम लोग कोई एनर्जी लॉस को अज्यूम नहीं करेंगे। मुझे समझाना था कि सरफेस कैसे होते हैं, क्या रिफ्लेक्टिवनेस होता है, क्या एब्सॉर्प्टिवनेस होता है, तो ये बता दिया। और रियल लाइफ में जो हम लोग रियल लाइफ मिरर यूज करते हैं एट होम, रियल लाइफ मिरर्स, रियल लाइफ मिरर्स एट होम, ठीक है। अच्छा, मैं डिफ्रैक्शन का आपको इमेज दिखाना भूल गया था। आ, मैंने बताया, ये तो कोई ये रहा, लाइट आई, यहाँ पे होल का साइज इंक्रीज हो गया, ठीक है, इसको डिफ्रैक्शन बोलता है। चलो ये तो ठीक है, ये हो गया, ये तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे। अब देखो, ये तो ठीक है। अब हमें पढ़ना है, हमने लॉस पढ़ रखे हैं पहले से, ये दोनों लॉ हमने पढ़ रखे हैं लास्ट लेक्चर में। अब हमें इमेज फॉर्मेशन पढ़ना है। अब जो इमेज फॉर्मेशन है, पहले हम प्लेन मिरर पे पढ़ेंगे, यहाँ पे लिखा है ना, इमेज बाय प्लेन मिरर, राइट। पहले हम लोग ये पढ़ेंगे और उसकी प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। तो पहले यार, सबसे बड़ी पहले प्रॉब्लम ये है ना कि हमें पता होना चाहिए प्लेन मिरर बनता कैसे है, बताओ। वैसे हम लोग क्या करते हैं, बहुत हाई क्वालिटी ग्लास यूज करते हैं, हाई क्वालिटी ग्लास। वैसे जनरल केमिकल्स टर्म्स में इसको बोलते हैं फ्लोट ग्लास। कोई यूज नहीं है, बस ग्लास ही बोल देना, मैंने बस लिख दिया क्योंकि मुझे पता था, कोई सेंस नहीं है इस बात की, ठीक है। फिर हम क्या चाहते हैं कि हमें यार 95% रिफ्लेक्टिवनेस चाहिए। तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा ही होगा यार कि मेटल्स होते हैं बहुत रिफ्लेक्टिव होते हैं, मेटल्स तो शाइन करते हैं, ठीक है। और इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कमेंट में लिखना, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं लस्चरनेस, ठीक है। मेटल के पास क्या होता है, लस्चरनेस प्रॉपर्टी किसके पास होती है, मेटल के पास, ठीक है। और ये प्रॉपर्टी सबसे ज्यादा होती है किसके पास, बताओ बताओ बताओ, ज्वेलरी के पास। और ज्वेलरी किसकी होती है, या तो सिल्वर
या तो गोल्ड। अब आपको पता है गोल्ड तो हम यूज करने से रहे, ठीक है, गोल्ड तो हम लोग यूज करने से रहते हैं बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो हम लोग क्या करते हैं, सिल्वर यूज करते हैं। ठीक है, तो हम लोग पहले क्लास लेते हैं, उसके पीछे अब देखो यार, अभी मैं इसको साइड से देखूंगा, ठीक है, आप लोग कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं सारे पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ। साइड से देखूंगा तो मिरर ऐसे दिखेगा। अब इसका पीछे, ठीक है, हमने एक सिल्वर का लेयर लगा दिया। ठीक है, अब कोई भी लाइट आएगी, पहले तो क्रॉस कर जाती थी, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होता है ना, तो ट्रांसपेरेंट होता है, पहले तो क्रॉस कर जाती थी, अभी क्रॉस नहीं करेगी, आएगी, सिल्वर से रिफ्लेक्ट होगी। अब उसके बाद क्या करते हैं, हम पेंट कर देते हैं, क्यों, कि सिल्वर का लेयर निकल ना जाए। ठीक है, तो बेसिकली मेरे के बेसिक 3 लेयर्स हो गए। कितने लेयर्स हो गए, 3, 1, 2, 3। पहला लेयर किस हो गया, ग्लासी होना चाहिए। दूसरा लेयर हो गया सिल्वर का। ठीक है, और जो तीसरा लेयर होता है वो किसका होता है, पेंट का होता है। कभी कभी कॉपर भी यूज करता है, ठीक है, कभी कभी कॉपर भी यूज करते हैं, लेकिन मैं पेंट ही लिख रहा हूँ, राइट। ठीक है, 3 लेयर हो गए। और तो हम लोग ग्लास को कैसे डिनोट करेंगे इन जनरल, अभी के लिए, अभी के लिए, ठीक है, ऐसे। ठीक है, बस ऐसे ही, सॉरी, ऐसे भी कर देंगे। चलो इतना समझ गए, मतलब ये मान रहे कि यार हमने जो ग्लास बनाया वो 100% रिफ्लेक्टिव है, क्योंकि हम लोग तो आइडियल लाइफ में जीते हैं। अब हमें इमेज फॉर्मेशन करनी है, तो आपको पता ही है इमेज कब बनेगी, जब रिफ्लेक्शन होगा। रिफ्लेक्शन कब होगा, जब ऑब्जेक्ट से लाइट मिरर पर जाएगी, तभी तो इमेज बनेगी। ठीक है, मिरर पे जाएगी, और आप देख कब पाओगे, जब वही लाइट आपकी आंखों में जाएगी। मेरा कहना ये है कि यार कोई ऑब्जेक्ट है, इससे पहले कहीं से लाइट आई होगी ना। इतनी सारी दुनिया जहाँ में लाइट है, ये क्या हो गया, हाँ, दुनिया जहाँ में इतनी सारी लाइट है, ठीक है, हर जगह से लाइट आ रही होगी बंदे के पास, बंदे ने पहले ऑब्जॉर्ब किया होगा, फिर ये एमिट किया होगा, राइट, ये प्रोसेस होता है, मतलब रिफ्लेक्ट हुआ होगा ना, आया रिफ्लेक्शन हुआ, आया रिफ्लेक्शन हुआ। तो ये चीजें आपके डायरेक्टली आंखों में चलेगी, तो आपने ऑब्जेक्ट को देख लिया, राइट। चलो ऐसा कुछ करते हैं, ग्रीन लाइट, आप यहाँ पे खड़े हो, सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, यो हाय, ठीक है। अब ये लाइट अगर रिफ्लेक्ट होके आपके आंखों में चली गई, तो आपको ये ऑब्जेक्ट आपके ब्रेन में, आपके रेटिना पर की इमेज तो बन जाएगा, ठीक है, बन ही गया होगा, राइट। लेकिन हमने आगे एक मिरर लगा दिया, क्या लगा दिया, मिरर, क्या लगा दिया, मिरर। और मिरर दिखता कैसा है, यही है ना मिरर वो, ठीक है, मिरर यही है, तो हम इसको सीधा यही ले आते हैं। वे, ये क्या हो गया, पेस्ट करो, और फिर इसको मूव करो यहाँ पे, ये आ गया मिरर हमारा। अब अब इसमें देखो, बात क्या है, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, थोड़ा सा अच्छा बनाएंगे, जूम कर दे, यस जूम कर सकते हैं, इससे ज़्यादा जूम नहीं कर सकते क्या, नहीं, इधर आ जाते हैं फिर। अब देखो, हो सकता है कि ऑब्जेक्ट से एक लाइट निकली और गई, आर पार थोड़ी जाएगी, ये तो मिरर है ना, रिफ्लेक्ट हो गई, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, आप याद रखना, ठीक है, ऐसा हम लोग क्यों करते हैं आप समझ जाओगे। हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट को ट्रेस बैक करते हैं, ये कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट इज, हम लोग रिफ्लेक्टेड लाइट को ट्रेस बैक करते हैं, रिफ्लेक्टेड लाइट इज ट्रेस्ड बैक, ट्रेस्ड बैक, ठीक है। तो बताओ, ये लाइट ऐसे कैसे गई, तो रिफ्लेक्टेड लाइट तो यही है ना अभी भी, मतलब एक डायरेक्शन है ना, तो इसको ट्रेस बैक कर दो। कौन से कलर से करें, ब्लैक से करेंगे, ट्रेस बैक कर दिया, चलो ट्रेस बैक कर दिया। अब ऐसा थोड़ी होगा कि एक ही डायरेक्शन में लाइट गई, भाई ऐसे भी तो जा सकती है, मतलब बहुत सारी जा रही होगी।
मैंने बस दो एग्जांपल दिया। अब बताओ, अब ऐसे रिफ्लेक्ट किया होगा तो सरफेस का नॉर्मल कुछ ऐसा होगा अपना। तो जितने एंगल पे पड़ा उतने ही एंगल पे रिफ्लेक्ट। क्या ही कर दिया मैंने। भाई और बहनों जो आप देख रहे हो, मेरे डायग्राम पे मत जाना, लेकिन आपको समझ में पूरा आएगा। अब बताओ, ये इंसिडेंट थी, ये रिफ्लेक्टेड थी। तो रिफ्लेक्टेड ये है तो इसको ट्रेस बैक करना है। लो कर दिया। फिर बस दो से तो काम हो जाएगा, लेकिन आपके लिए मैं एक और बना देता हूँ। ठीक है, क्योंकि हमें अगर दो का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया तो पता चल जाता है कि अरे हाँ यार, इमेज तो यहीं पे बनेगा। ठीक है, आप और भी बना के देखो। जैसे आप यहाँ से भेजोगे, ये रिफ्लेक्ट करेगा, फिर यहीं पे जाके कटेगा। समझ रहे हो? आप यहाँ से भेजोगे, अब क्योंकि इंसिडेंट ये है तो पहले नॉर्मल बनाओ, ये एंगल बना, उसी एंगल पे वापस हमें रिफ्लेक्ट भी करना है। ठीक है, फिर इसको ट्रेस बैक करोगे तो यहीं जाएगा। लेकिन मैंने एक गलती कर दी। गलती ये कर दी, आपको देखने से ये लग रहा होगा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच में डिस्टेंस है, जिसको हम लोग यू बोलते हैं, टेक्निकल टर्म्स में क्या बोलते हैं? यू। यू। और यू क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन। और इसको बोलते हैं वी। एक्चुअली मेरी डायग्राम में गड़बड़ी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट इमेज, ये तो इमेज है ना, इमेज डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन। इमेज डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन, ये इक्वल होते हैं। मतलब फॉर प्लेन मिरर, अभी कह रहे हो कि तो लग ही नहीं रहा हमें, काम करते हैं, लगवा ही देते हैं, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाएगा, कहोगे कि हमने क्या ही कर दिया। चलो हमें, यार देखो एग्जाम में ऐसे ही बना जैसे मैं बना रहा हूँ, ठीक है? हमें पता है ये इतना है तो लगभग इतना। ठीक है, मतलब अगर आप अच्छे से स्केल से करोगे ना तो एग्जैक्ट हो जाएगा, पर अभी तो कुछ करना पड़ेगा ना। तो एक लाइन ट्रेस से बना देते हैं, और जो रिफ्लेक्टेड होगी वो ट्रेस बैक करनी चाहिए इसको। मैं एग्जाम का जुगाड़ बता रहा हूँ, मतलब अब ऐसे में पढ़ना है, पर स्केल से यार, अभी स्केल से कॉपी पेन पे करना पड़ेगा। ट्रेस बैक करो तो बेसिकली ये ऐसे जाएगी। हम लोग रिफ्लेक्टेड बैक को ट्रेस बैक करते हैं ना, ये भी गड़बड़ हो रहा है। यो ऐसे। अब हमें समझ में आ गया ना, आप ऐसे नीचे कर सकते हो और इसका नॉर्मल होगा ये। अब हम आराम से कह सकते हैं कि u इज इक्वल्स टू v। पहले भी कह सकते थे, पर आपके लिए मैंने फिर से बनाया, कंफ्यूज ना हो जाए। v को क्या बोल रहे हैं हम लोग? इमेज, जो कि ये डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन। चलो, ये हो गया। ये तो बेसिक हो गया इमेज फॉर्मेशन। हमें इमेज बनाने के लिए बस दो लाइट चाहिए। आप कोई भी दो लाइट ले लो और उनके रिफ्लेक्टेड रेस को, याद रखना रिफ्लेक्टेड रे, उसको ट्रेस बैक करो, उसके इंटरसेक्शन से हमें इमेज मिल जाएगा। अब दो टेक्निकल चीजें और समझ गए, यू और वी। यू को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, वी को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन। याद रखना, व्हाट इज यू? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन। व्हाट इज वी? इमेज डिस्टेंस फ्रॉम स्क्रीन। एंड फॉर प्लेन मिरर्स u is equals to v। दैट्स द फैक्ट। ठीक है, और कुछ चीजें हैं। चीजें क्या है कि मिरर में क्या होता है कि अभी करें क्या? हाँ अभी करेंगे। कब करेंगे आखिर? आखिर हम कब करेंगे अभी नहीं करेंगे तो? ठीक है, एक बार हमें फिर मिरर लेना पड़ेगा, और मुझे याद था कि मैंने मिरर को कॉपी किया था। यस, ठीक है। देखो, मान लो मैंने ऑब्जेक्ट ही ले लिया कुछ ऐसा,
तो वो क्या लग रहा है क्या होगा? अब इसलिए एक लाइट रे आप नीचे से बना दो, ये ऐसे गई, वापस रिफ्लेक्ट कर गई, तो इसको मैंने ट्रेस कर दिया। कर दो भाई ट्रेस। और एक लाइट रे ऊपर गई, ये भी रिफ्लेक्ट कर गई, तो अगर ये रिफ्लेक्ट बैक करेगी, फिर मैंने ऐसा बना दिया, रिफ्लेक्ट बैक का ट्रेस कर दिया। अब क्या हो रहा है? अगर ये लाइट रे यहाँ पे गई, यहाँ पे भी तो जा सकती है, हम लाइट को रोक थोड़ी सकते हैं, ये लाइट कहीं पे भी जा सकती है। ये लाइट रे मैंने यहाँ पे कर दिया, तो ये कैसे रिफ्लेक्ट करेगी? ऐसे। ठीक है, रुक जाओ, मुझे पता है ना ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस इतना है, मैं पहले ही इमेज बना देता हूँ। आप समझ रहे हो ना? करना पड़ता है यार, स्केल से करेंगे तो हो जाएगा, विश्वास करो। ठीक है, अब ये है हमारा रिफ्लेक्टेड, ये, वाह, क्या बात, ये, ठीक है, ये लाइट रे आई ऐसे रिफ्लेक्ट करके, तो रिफ्लेक्टेड रे को ट्रेस बैक करते हैं। तो देखो, ये जो ऊपर का पार्ट है, ध्यान से सुनना मेरी बात है यहाँ पे, ये जो ऊपर का पार्ट है, इसको बनाने के लिए हमने दो लाइट भेजी, एक इस तरफ एक इस तरफ। अब इन दोनों के इंस्ट्रक्शन से क्या बन गया? ऊपर का पार्ट बन गया, सिंपल, समझे? वैसे ही नीचे के पार्ट को बनाने के लिए भी दो लाइट भेज सकते हो, कैसे भेज दी? एक तुमने ऐसे भेज दी सपोज, आप समझो, मैंने यहाँ पे ऐसे भेज दी, फिर वो ऐसे रिफ्लेक्ट कर, थोड़ा सा बना देता हूँ, ऐसे की, ऐसे क्लिक क्लिक, फिर वो ऐसे आके ऐसे कट करके यहाँ पे कट करेगी। ठीक है, समझ गए ना? तो अगर जब वो यहाँ पे कट करेगी तो हमें नीचे का इमेज मिल जाएगा। तो हमें ऐसे ही बनाना है, हर एक पार्ट के साथ यही होगा, दो लाइट ले जाएंगी और फिर वो एक जगह इंटरसेक्ट कर जाएगी। ये तो ठीक है, ये तो आप समझ गए। तो यहाँ से एक चीज समझ में आया कि साइज, अब इसको क्या बोलते हैं? साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अब टेक्निकल टर्म्स में इसको बोलते हैं एचओ, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, देखो हाइट और साइज में थोड़ा सा डिफरेंस है, ये समझ लेना। ठीक है, हाइट एंड साइज आर नॉट द सेम थिंग। हाइट एंड साइज आर नॉट सेम थिंग, क्योंकि चलो अभी अभी कंफ्यूज नहीं होता है। आप अभी समझो कि जो हाइट है, मतलब साइज का मतलब मेरा ये कहना है ना कि अगर यार हमने स्क्वायर रखा ना ऐसा कोई, तो वहां पे भी स्क्वायर ही बनेगा, मतलब हाइट भी और इसकी विड्थ भी, मतलब इसका पूरा एरिया ही सेम रहेगा, मैं ये कहना चाहता हूँ। अगर मैंने कुछ ऐसा फिगर रख दिया ना, तो इसका ये एरिया और उधर का ये एरिया, वो सब कुछ सेम होगा, सारे डायमेंशन। तो बेसिकली साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, लेकिन मैंने यहाँ पे जो बनाया है, मतलब हम लोग जनरल हाइट की बातें करते हैं। ठीक है, डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है कि साइज सेम होता है। ठीक है, साइज मतलब सारे डायमेंशन की बात हो रही है हमें। तो देखो, पहले तो मैं लिख देता हूँ, क्योंकि अगर साइज ही सेम होगा तो हाइट सेम ही होगा। तो हम लोग जनरल क्या बोलेंगे कि हम लोग जनरल ये बोलेंगे कि भाई साइज ऑफ इमेज इज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर क्योंकि ये वैलिड है, तो इसका कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि इस ऊपर वाले डायग्राम के लिए एच आई इज इक्वल्स टू एच ओ। दो कंक्लूजन तो निकल गया। प्लेन कैलकुलेशन हो रहा है भाई, ये प्लेन कैलकुलेट हो रहा है सब। ठीक है, कोई दूसरे मिनट के लिए मत समझ लेना। अब तीसरा एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, अच्छा अभी देखो, अगर जो हमारा इमेज है वो बिल्कुल आपके ऑब्जेक्ट की तरह, जैसे ये फेसिंग अपवर्ड है, ये भी फेसिंग अपवर्ड बना, तो हम इसे बोलते हैं इरेक्ट। ठीक है, और एक और बात, हाँ चलो ये सब हम डिस्कस करेंगे, रुक जाओ अभी नहीं, थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे। अभी देखो, कुछ और चीज पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, लिटरल इन्वर्जन। ये लिटरल इन्वर्जन क्या है कि बस प्लेन में एक दिक्कत होती है कि
यार लेफ्ट की चीज राइट में बन जाती है और राइट वाली चीज लेफ्ट में पहुंच जाती है। इसी फिनोमेनन को बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर मैंने इधर एल लिखा, वैसे आप कंफ्यूज हो जाओगे, कैसे करें कैसे करें कैसे करें। चलो काम करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं आपको। मतलब अगर मैंने बी ऐसे लिखा ना, और ठीक है, और सामने यहाँ पे मिरर है, क्या ही मिरर बना है। अब कुछ दूरी पे जाके मैंने एक मिरर रख दिया, ठीक है, यहाँ से डॉटेड कर देते हैं, आप समझ जाओगे। मिरर है, ठीक है, ये कुछ दूर है, कुछ दूरी पे। तो जो पीछे उतने ही डिस्टेंस पे, अगर ये डी डिस्टेंस पे, तो पीछे डी डिस्टेंस पे जो बी बना होगा ना, पीछे, कहाँ पे, पीछे। काम करते हैं, इसको भी डॉटेड करते हैं, ये डॉटेड करते हैं, ठीक है। पीछे भी डी डिस्टेंस पे, कितने डिस्टेंस पे, पीछे ये ज्यादा डिस्टेंस हो गया, डी डिस्टेंस पे बी ही बनेगा, लेकिन कुछ बी ऐसा बनेगा, क्यों ऐसा। मतलब इस इमेज के दो पार्ट्स है ना, ये मेरे लिए लेफ्ट है, ये राइट है। तो लेफ्ट पहुंच गया राइट पे, राइट पहुंच गया लेफ्ट पे, ऐसा। हाँ, एक कंफ्यूजन मैं पहले क्लियर कर देता हूँ। मुझे पता है वो आ रहा होगा आपको दिमाग में, नहीं आएगा तो मेरे बताने के बाद तो आ जाएगा वो कंफ्यूजन। ठीक है, ये आप समझ गए ना। अ, इसको कुछ तो समझ ही हो गया। अच्छा, ये कलर चेंज करता हूँ, कंफ्यूजन कंफ्यूजन हो सकता है। यस, यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है। तो बी ऐसे है, फिर बी बन रहा है ऐसे, ठीक है। मेरा आप समझ रहे हो ना कहाँ पे, ये रहा मिरर। अब ये देखो, ये लेफ्ट था, ये राइट था, इधर राइट वाला चला गया। मतलब अभी भी ये लेफ्ट है, ये राइट है, पर ये वाला राइट, राइट वाला लेफ्ट में चला गया। कैसे समझाएं इसको, ये डायग्राम कैसे बनाए, समझ गए ना आप? ये वाला राइट इधर लेफ्ट में चला गया, ये वाला लेफ्ट इधर राइट में चला गया। तो लेफ्ट गोज टू राइट, गोज टू लिखते हैं, एल लेफ्ट गोज टू राइट, एंड राइट गोज टू लेफ्ट। इस फिल्म को क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन। इसी चीज को हमने टर्म कर दिया था लेटरल इन्वर्जन, ठीक है। यो, यस, ठीक है, ये तो ठीक है। लेकिन एक कंफ्यूजन था जो मैं बताया था, क्लियर हो जाए आपको। सपोज मैंने बी के बगल में ए रख दिया यहाँ पे, राइट। तो ये नहीं होगा कि आपका ये बी वाला पार्ट इधर आ जाएगा और ए वाला पार्ट इधर बन जाएगा, नहीं मेरे भाई, ए इधर नहीं बनेगा, ठीक है। ए इधर ही बनेगा, ठीक है। ए अगर यहाँ से डी डिस्टेंस पर है, तो पीछे भी डी डिस्टेंस पे ए यहीं पे बनेगा, समझ रहे हो, ये समझना, ठीक है। मतलब एक ऑब्जेक्ट में लिटरल लिटरल इन्वर्सन होता है, दो ऑब्जेक्ट में आपस में नहीं होगा, ठीक है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस ऑब्जेक्ट के साथ लिटरल इन्वर्सन होगा, लेकिन क्योंकि ए सिमेट्रिकल है, तो ए को इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि, मतलब मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो अपने बी ए रखा था, ए इधर रखा था, ये नहीं होगा कि ये जो ए है इधर बन गया और बी इधर बन गया, और बीच में मिरर था कहीं पे यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, राइट। मतलब बी क्या होगा कि बी यहीं पे बनेगा और इसमें लेटर इन्वर्जन होगा, मतलब ये टेढ़ा हो जाएगा। टेढ़ा बोल रहा हूँ मैं, लेफ्ट का राइट, राइट में लेफ्ट, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ये भी कंफ्यूजन आती है काफी, पर हमें तो तथ्य पढ़ना है, तो हमने क्लियर कर लिया। चलो आप ये समझ गए इतना, ठीक है। अब देखो, उसके बाद है एक एक्टिविटी।
हम लोग कुछ भी नहीं छोड़ने वाले। देखो एक्टिविटी क्या है कि टेक अ लार्ज शाइनी स्पून, हमने पहले से ले रखा है, क्योंकि अब हम लोग पढ़ने वाले कर्व वेयर के बारे में, और हमारा एजेंडा आज का यहीं तक है, यहाँ तक पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैंने एक डायग्राम लिया, इस पेज को डिलीट करते हैं आपके सामने, फिर ये पेज आ जाएगा। ये एक्टिविटी बोल रहा है कि यार आप एक स्पून लो, ठीक है, आप स्पून में देखो, आपको अपनी इमेज दिखेगी, और स्पून को उल्टा करके देखो। ठीक है, एक स्पून का ये फेस हो गया, और एक स्पून का ये फेस हो गया। क्या ही बना रहा हूँ, अच्छे से नहीं बन पा रहा। ठीक है, तो आप दोनों केस में, इस केस में रिफ्लेक्टिव ये वाला है, तो पॉलिश कौन सा होगा? हमें मानना पड़ेगा ये वाला। ठीक है, और इस केस में रिफ्लेक्टिव ये वाला, तो पॉलिश अंदर वाला होगा। मतलब क्लीन मिरर में भी रिफ्लेक्टिव वन साइड है ना, तो एक साइड का पॉलिश करते हैं। तो अगर कोई एक साइड पे रिफ्लेक्टिव है यहाँ, ठीक है, तो आपको दूसरी साइड का पॉलिश करना पड़ेगा। अगर ये रिफ्लेक्टिव है तो हमें अंदर वाले को पॉलिश करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली देखो ये जो टर्म्स है ना, आप कंफ्यूज मत होना। इरेक्ट, वर्चुअल, रियल, व्हाट इज रियल इमेज वर्सेस वर्चुअल इमेज वर्सेस इरेक्ट इमेज, अभी हम लोग थोड़ी देर में पढ़ेंगे, तब क्लियर हो जाओगे सब कुछ। मैं सोच रहा था सारी चीजें एक ही साथ डिस्कस करेंगे, तब क्लियर कर लोगे। वही मैंने आपको इमेज फॉर्मेशन बता दिया, कैसे होता है, क्या होता है, सारी टेक्निकल चीजें हमने देख ली, टर्म्स को हम लोग देख लेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, अभी हम लोग स्पेरिकल मिरर के बारे में बात कर रहे थे, और उसका एग्जांपल इन्होंने समझाया स्पून के द्वारा। देखो पहले स्पेरिकल मिरर होता क्या है कि हमने, जैसे ये प्लेन मिरर है, हमने क्या कर दिया, ग्लास का स्फेयर ले लिया जो कि हॉलो है, लेकिन कोई थिकनेस होगी ना उसकी। सपोज हमने ऐसे काट दिया इसको, कैसे, आ, काट भी नहीं पा रहा मैं यार। चल, इसी कोई थिकनेस है, मैं बना नहीं रहा, समझ गए ना। और आप कहीं से भी काट दो इसको, यो, फिर इस पार्ट को उठा लो। ये पार्ट कैसा है? अच्छा, ऐसा है। आप मुझे बता सकते हो आखिर, देखो ये तो हम साइड से देख रहे हैं ना, मतलब आप स्क्रीन से देख रहे हो, इधर से देखेगा अगर कोई बंदा, तो उसका इमेज कैसा रहेगा? इमेजिन कर सकते हो? इमेजिन कर सकते हो क्या आप? बताओ। ऐसा होगा ना। नारियल को कभी आपने तोड़ा है? तो ऐसा ही होता है ना, कटोरी टाइप का। मतलब वो कटोरी थोड़ा सा अजीब है, पर ऐसा ही होगा ना, क्योंकि हमने एक होलो स्फेयर को काटा है ना, एक होलो ग्लास स्फेयर को हमने कट किया है। क्या कट किया है हमने? होलो ग्लास स्फेयर, होलो ग्लास स्फेयर को हमने कट कर दिया। ठीक है, क्या कर दिया? कट। उस केस में ये पार्ट मिलेगा, इस पार्ट को हमने अगर इधर से देखा, तो हमें ये दिखेगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को पॉलिश कर देते हैं। जो जो प्रोसेस यहाँ पे किया था ना हमने, सिल्वर का लेयर लगाया, फिर पेंट लगाया, तो अगर हमने इस सरफेस को कर दिया, बाहर वाले सरफेस को, मतलब ये, और एक केस क्या हो सकता है कि हमने अंदर वाले सरफेस को, ये है आउटसाइड सरफेस, ये है आउटवर्ड सरफेस, आउटसाइड सरफेस, आउटसाइड, ये है इनसाइड। अब देखो यार, कुछ टेक्निकल चीजें मैं आपको बता देता हूँ। देखो, आउटसाइड आपको ऐसा नहीं लग रहा कहीं से कुछ निकला हुआ है? इसको बल्जिंग साइड भी बोलते हैं, बल्ज साइड। लिख ही देते हैं टेक्निकल चीज, क्योंकि हमें एग्जाम में लिखना ही है, बल्जिंग साइड। ठीक है, तो अगर बल्जिंग साइड वाला क्या होगा, पॉलिश होगा, वो प्रोसेस जो मैंने डिस्कस किया। तो इस मिरर को बोल देते हैं, पे लिखा हुआ है कनकेव मिरर, और हमने अगर अंदर वाले को पॉलिश कर दिया, तो इसको बोल देते हैं हम लोग कन्वेक्स मिरर। इसको क्या बोल दिया हमने, कनकेव। इसको बोल दिया कन्वेक्स। बना कैसे रहे, आपको सारा प्रोसेस बता दिया।
एक होलो ग्लास मेटल बोल रहा हूँ मैं, एक होलो ग्लास स्फेयर को काटा मैंने, कुछ ऐसा बना। फिर दो साइड होते हैं, उनमें से अगर हमने किसी भी साइड को पॉलिश कर दिया, फिर पेंट कर दिया, तो हमें एक मिरर मिल जाएगा। और अगर बल साइड वाला पॉलिश है तो कनकेव, अगर अंदर वाला पॉलिश है तो कन्वेक्स। तो इससे में बन हमें मिल जाता है स्फेरिकल मिरर। क्या हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं स्फेरिकल मिरर। तो द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ सच मिरर कैन बी कंसीडर्ड टू फॉर्म अ पार्ट ऑफ स्फेयर। ये तो कुछ भी लिखते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाओ, वैसे सही लिखते हैं पर आप कंफ्यूज हो जाते हो ना, तो इसलिए मैंने सारा प्रोसेस बता दिया। अब आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज स्फेरिकल मिरर, तो आप सीधा बोलोगे स्फेरिकल मिरर इज अ टाइप ऑफ मिरर, मतलब टाइप मत बोलना, स्फेरिकल मिरर इज अ मिरर विच इज पार्ट ऑफ अ स्फेयर। ठीक है। अब देखो, मतलब इन्होंने लिखा है कंसीडर, तो ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट होगा ना कि एक जो स्फेरिकल मिरर है, वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो है ही। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है एक वो स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, जो कि इतना ही है। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है स्फेरिकल मिरर का, जो कि इतना ही है, वो एक होलो स्फेयर का पार्ट है, जो सही बात है। और उस तरह के मिरर को हम लोग क्या बोल देते हैं, स्फेरिकल मिरर। वैसे और डिटेल में हम लोग देखेंगे, पर आप समझ गए होगे। ठीक है, ये मिटा देते हैं, ऐसे कर देते हैं, ऐसा। ठीक है।